बोले यीशु मसीह की। पॉल योंगी चो के प्रार्थना के द्वारा कुछ वो पर डे 2 लोगों को जीतता था, पर डे 2 आत्माओं को सुसमाचार सुनाता था। एक समय ऐसा आया, प्रभु की उपस्थिति में उसने प्रार्थना किया, क्या प्रभु तू मुझे हर सप्ताह 1000 लोगों को दे सकता है? हाँ दे सकता हूं बोला। और हर सप्ताह 1000 और लोग चर्च में आते थे। किन लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? हालेलुया। 15 लाख लोगों का चर्च। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया भर में उस रिवाइवल को स्टडी किया जाता है कि कैसे साउथ कोरिया में पॉल योंगी चो के द्वारा जागृति आई। हालेलुया। लोग बिल्डिंगों में, लिफ्टों में घुसे रहते थे। कोई व्यक्ति लिफ्ट से होकर जाता, उसको ट्रैक्ट मारते थे, सुसमाचार सुना। हालेलुया। एक ऐसी भीड़ हुआ करती थी जो चर्च में कंटिन्यू प्रेयर करती थी। ध्यान दीजिए। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा दे रहा है उस विषय पर मैं बात करना चाहता हूं आज की शुरुआत। हालेलुया। एक भीड़ ऐसा हुआ करती थी जो 24 घंटा लगातार सुबह से शाम तक घुटने टेक कर प्रार्थना करती थी, प्रभु जागृति भेज। इतनी भीड़, इससे कई हजारों भीड़ चर्च के अंदर में हमेशा होता था प्रार्थना करने वालों को। हालेलुया। जो लोग उतना समय नहीं दे पाते थे वो लोग सुबह ड्यूटी जाने के पहले 2 घंटा 3 घंटा प्रार्थना करके 10 बजे समय हो गए ड्यूटी के लिए चले जाते थे। ड्यूटी से आने के बाद भी लोग 2 घंटा 3 घंटा प्रार्थना करते थे, 7 बजे घर जाते थे। हालेलुया। रायपुर में भी जो जागृति आई, मैंने ऐसे कई लोगों को देखा, ऐसे कई झुंड को देखा जो चर्च में लगातार प्रार्थनाएं करते थे। हेलो, बोले यीशु मसीह की। बोले यीशु मसीह। ड्यूटी से आने के बाद में एक अंकल था, बहुत बुजुर्ग हो गया, नानी अंकल। ड्यूटी से आने के बाद में सबसे पहले चर्च में आकर गाड़ी खड़ा करके 3 घंटा प्रार्थना करेगा। चर्च के हॉल में किसी कोने में बैठकर 3 घंटा प्रार्थना करेगा। कोई यहाँ बैठा है, कोई वहां बैठा है, कोई वहां बैठा है, कोई यहाँ बैठा है। लगातार प्रार्थनाएं चल रही हैं। हालेलुया। और इस प्रार्थनाओं ने रायपुर में सबसे बड़ी बेदारी को भेजा और सबसे बड़ा चर्च होने का अनुग्रह दिया। बोले यीशु मसीह की। ये परिश्रम है प्रभु में। हालेलुया। हालेलुया। यही परिश्रम की बात मैं आपसे कर रहा हूं, इसी मेहनत की बात मैं आपसे कर रहा हूं। और ये परिश्रम करने वाला था इफिसुस की कलीसिया। हालेलुया। इसलिए आप परिश्रम करने के लिए मन लगाइए, आप आत्माओं को जीतने का मन लगाइए। मेरा प्रभु बहुत सारे आत्माओं के बोझ से आपके हृदय को भर देगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। जिसके हृदय में बोझ है वो बैठ नहीं सकता। जिसके हृदय में सुसमाचार सुनाने का बोझ है, एक दर्शन है, मुझे प्रभु के राज्य के लिए कुछ आत्माओं को जीतना है, वो व्यक्ति ठहर नहीं सकता। हालेलुया। वो पतरस के समान आगे जाएगा और हर कदम पर मेरा प्रभु उसको बढ़ाने वाला है। हालेलुया। पतरस चलते गया, चलते गया, चलते गया और हर कदम में विश्वास के पत्थर ने पतरस को डूबने से बचा लिया। हालेलुया।